अभी अभी मेरे साथ जो कुछ हुआ ना, बहुत गलत हुआ और यकीन करें ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं सुबह सवेरे अपने होटल से निकला। मेरे होटल के बिल्कुल सामने एक छोटा सा चौक है और बहुत खूबसूरत था। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी सी वीडियोज़ यहाँ पर बनाता हूँ। और मैंने एक क्लिप लिया, फिर मैंने दूसरा लिया और मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए वहाँ पर खड़ा था कि एकदम 3 बाइक्स पर पुलिस आ गई, वो भी 6 बंदे, और मुझ पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई कह रहा है आपको हिलना नहीं चाहिए, मत हिलो यहाँ से। कोई कह रहा है अपना बैग निकालो कि आपके बैग में क्या है। कोई कह रहा है कि कहाँ से हो। तो मैं यकीन करें बहुत घबरा गया, मैं बहुत घबराया। मैंने बोला यार मैंने क्या किया है, सब मुझसे क्या हो गया कि मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब एक बंदा अजनबी किसी दूसरी कंट्री में और वो भी एकदम पुलिस इस तरह आती है, मतलब उसका क्या हाल होगी। तो मैं काफ़ी घबरा गया उस टाइम। फिर बाद में मैं थोड़ा सा मैंने बोला रिलैक्स यार, जो होना है वो तो होना ही है। तो अब वो सब मुझ पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो मैंने उनका जो सबसे बड़ा था, कपड़ों से लग रहा था, वो जो स्टार वगैरह होते हैं, उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसका बड़ा है। तो मैंने उसको कहा भाईजान आप आ जाओ, मेरे साथ बात करो, क्या कहना चाहते हो, मसला क्या है, मैंने क्या है। आप सब बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, मैं यहाँ पर हैरान परेशान खड़ा हूँ, आप आ जाओ मेरे साथ बात तो करो ना। फिर वो आ गया। फिर वो मुझे कह रहा है कि तुम वीडियोस क्यों बना रहे हो, तस्वीरें क्यों बना रहे हो। तो मैंने कहा भाई मैं टूरिस्ट हूँ, आपकी हुकूमत ने वीज़ा दिया है, टूरिस्ट का वीज़ा दिया है, तो टूरिस्ट तस्वीरें नहीं लेगा तो और क्या करेगा। और ये कौन सी मतलब कोई आर्मी का कैंप है, कोई हसास जगह है जहाँ पर मुझे तस्वीरें नहीं लेना चाहिए। तो फिर वो मुझे कह रहा है नहीं आप ये बताओ आपका ताल्लुक़ किस कंट्री से है। तो मैंने उससे कहा मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। तो जब उसने पाकिस्तान का नाम सुना ना, तो फिर वो और आग बगोला हो गया और गुस्से में आ गया। उसने कह रहा अच्छा पाकिस्तान से हो, और मुझे कह रहा है कि किस एजेंसी से आपका ताल्लुक़ है और क्या नहीं है। मैंने बोला यार भाई तुम जो समझ रहे हो गलत समझ रहे हो, आपको गलत फहमी हुई है। तो पहले तो मैंने काफ़ी मासूम बनने की कोशिश की, काफ़ी हम्बल बनने की कोशिश की, काफ़ी आजिज़ी के साथ उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था। मैं समझ गया कि यार इस बंदे को समझ नहीं आ रहा हूँ। मुझे धमकियाँ दे रहा था कि मैं आपको मशहद लेकर जा रहा हूँ, आपको यहाँ लेके जा रहा हूँ, शायद मशहद में इनका कोई सेंटर जे वगैरह है, आपको वहाँ लेकर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने बोला यार जो कुछ करना है ना कर लो, लेकिन मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर मैंने सारा कुछ उसको बताया कि भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर का मतलब ये है कि वो शहरों में जाता है, मुख्तलिफ़ शहरों में जाता है, वहाँ की वीडियोस बनाता है, वहाँ के लोगों की वीडियोस बनाता है, और वहाँ के जो मुख्तलिफ़ गाने होते हैं वो लोगों को दिखाते हैं। ये यूट्यूबर का काम होता है और यही मेरा काम है। फिर मैंने उसको चैम्बर का कार्ड भी दिखाया। मैंने उससे कहा कि भाई मैं यूट्यूबर के साथ साथ एक ताजिर भी हूँ, ज़ाफ़रान भी बेचता हूँ और असल भी बेचता हूँ। लोग यहाँ पर शहद को असल कहते हैं, और ड्राई फ्रूट भी बेचता हूँ। तो वो थोड़ा बहुत जो है ना, वो उसको यकीन आ गया कि हाँ ठीक है बंदा जेन्युइन है। फिर उसने मेरा सारे कैमरा वगैरह से जितने भी फुटेज वगैरह थी वो सब कुछ उसने डिलीट कर दिया, और काफ़ी गुस्से में था वो। तो फिर मैंने उससे कहा भाई इस तरह नहीं चलता। फिर मैंने उसको सारा कुछ एक्सप्लेन किया। मैंने उससे कहा देखो मैं यहाँ पर आया हूँ कि आप लोगों का कल्चर वगैरह ये मैं दुनिया को दिखा सकूँ, आप लोगों का खूबसूरत चेहरा मैं दुनिया को दिखा सकूँ। ऑलरेडी आप लोगों के बारे में काफ़ी प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो जब मैंने उसको सारा कुछ कन्विंस किया, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारसी थोड़ी बहुत मुझे आती है, वो जो टूटी फूटी फ़ारसी थी, तो मैंने उसको उसमें समझाने की कोशिश की, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो समझ गया। लेकिन यकीन करें वो 2-3 घंटे कैसे गुजर गए ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अंदर से मैं कांप रहा था और बाहर से मैं मतलब वो जो फेक कॉन्फिडेंस है वो मैंने बनाने की कोशिश की कि मैं तो नहीं डरता भाई आपसे, हालांकि अंदर से मैं बिल्कुल हिला हुआ था। तो फिर उन्होंने एक स्टाम्प निकाला, उस स्टाम्प पर बहुत कुछ लिखा। मुझे कहता है कि यहाँ पर दस्तखत करो। तो मैंने उससे कहा भाई मैं इस तरह स्टाम्प पर दस्तखत नहीं कर सकता, इसमें क्या लिखा है पहले मुझे बताओ। फिर मैंने खुद थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की। उसमें यही था कि हमने एक बंदे को, मशकूक बंदे को पकड़ लिया, फिर हमने उससे तफ्तीश की, फिर उससे कुछ भी बरामद नहीं हुआ तो हमने उसे जाने दिया। फिर मैंने उसके ऊपर दस्तखत किया और मैं वहाँ से, वो लोग भी चले गए और मैं भी वहाँ से निकला। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये शहर जो काशान है बहुत ही हसास शहर है, और यहाँ के लोग हद से ज़्यादा मजहबी हैं। ठीक है, वैसे भी मैं ज़िंदगी में जो लोग मजहबी होते हैं मैं उनसे दूर मतलब रहने की कोशिश करता हूँ। अभी भी हालत ठीक नहीं है मेरी दिमागी तौर पर, मतलब मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो मैं फ़ौरन शहर से निकल गया।